Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द आर्टिकल रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ओके, जिनके प्रूफ्स मैं आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर चैप्टर स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड द नॉर्मल फॉर्म। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज reduce the equation under root 3x plus y plus 2 is equal to 0 to normal form and hence find the value of p and alpha। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स इंटरसेप्ट और अल्फा एंगल, ठीक है ना, हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। ओके, the given equation is under root 3x plus y plus 2 is equal to 0, and this imply that under root 3x plus y is equal to -2। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जो 2 है शिफ्ट इन दी राइट हैंड साइड, और this also can be written as, देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मैंने क्या किया कि -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, -√3x प्लस -y इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। Now dividing both side by under root of minus under root 3x square plus -1 square, the coefficient of x and y. So here coefficient of x is minus under root 3 and the coefficient of y is -1. Okay. तो डेट इज क्या जाएगा यहां पे, 3 + 1 √4, एंड यू नो √4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2। ओके, सो डेट इज बाय 2। देन वी हैव डिवाइडिंग बोथ साइड दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन बाय 2। देन वी हैव minus under root 3/2x minus 1/2 y is equal to 1, which is the required equation of the line, which is the required equation of the line in normal form. That is x cos alpha plus y sin alpha
in the symmetric form, you know, is equal to P. Is it clear? So students, here when we compare this equation, okay, this normal form with this equation, equation number 2, and this is your equation number 3, then तो क्या जाएगा आपके पास, देखिए, where cos alpha, coefficient of x, this is cos alpha, and here coefficient of x is minus under root 3 by 2. Okay, so cos alpha is equal to minus under root 3 by 2. Sin alpha is equal to minus 1 by 2, and p is equal to 1. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, here अब यहां देखिए आप, जो कोस अल्फा और साइन अल्फा है, दोनों के जो साइन आपके पास कैसे हैं, नेगेटिव साइन है. ओके, तो हियर बोथ कोस अल्फा एंड साइन अल्फा, देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिए आप इसको, कि हियर बोथ कोस अल्फा एंड साइन अल्फा आर नेगेटिव साइन, आर नेगेटिव. देयरफॉर alpha lies in third quadrant. ठीक है ना स्टूडेंट्स, अल्फा जो है हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में. ओके, यानी कि ऑल्सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, यू नो, साइन बाय कोस, एंड योर साइन इज माइनस 1 बाई 2. ये चले मैं लिख देता हूं, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, ये होता है स्टूडेंट टेंजेंट अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 डिवाइड बाय माइनस अंडर रूट 3 बाई 2. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3, एंड दिस इज इक्वल टू, यू नो, 1 अपॉन अंडर रूट 3 क्या होता है, टेंजेंट 30 डिग्री, और this is equal to, in third quadrant means this is equal to tangent 180 degree plus 30 degree. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में यू नो टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है. मींस टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा, टेंजेंट थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 210 डिग्री टू tan थीटा. ओके, तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल है, देखिए, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा. ओके, तो इट मींस योर टेंजेंट अल्फा, देखिए स्टूडेंट्स, इट मींस टेंजेंट अल्फा आपके पास क्या आ गया, ये टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट 210 डिग्री. ओके, एंड दिस टेंजेंट टू टेंजेंट मीन दिस इंप्लाई दैट अल्फा इज इक्वल टू 210 डिग्री, 210 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, तो हेंस द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म इज, हेंस द रिक्वायर्ड normal form is x cos 210 डिग्री. देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी ये फॉर्म है, ये अब किस में कन्वर्ट हो गई है, देखिए, x cos जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है, अल्फा इज 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री, एंड व्हाट इज योर p, एंड योर p इज इक्वल टू 1, वेयर alpha is equal to 210 degree and p is equal to 1. This is your answer. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर. ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको
ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड द नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो स्टूडेंट्स, बताइए आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसा लगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरम, आर्टिकल्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।